अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा, आतंकी संगठन टीआरएफ ने भेजी धमकी भरी चिट्ठी, सरकार और आरएसएस का भी चिट्ठी में जिक्र। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान में आई गिरावट, नोएडा गाजियाबाद समेत एनसीआर के अधिकतर इलाकों में बारिश। चढ़ते पारे के बीच बारिश ने लोगों को गर्मी से दी राहत, वहीं कुछ तेज हवाओं और खतरनाक आंधी से कई इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए। हरियाणा के गुरुग्राम में भी सुबह सुबह हुई बारिश से जहां एक तरफ लोगों को बारिश से गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जलभराव से मुसीबत भी खड़ी हो गई। सिर्फ जलभराव ही नहीं बल्कि ट्रैफिक जाम से भी परेशान रहे गुरुग्राम वासी, सड़कों पर बारिश के बाद जाम लग गया। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें प्रभावित, एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से उड़ान की जानकारी लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने को कहा। पंजाब के होशियारपुर में बड़ा हादसा, 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरे ऋतिक की दम घुटने से मौत। हरियाणा के गुरुग्राम में एक पेंट के गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान, दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंबई के पास ठाणे में टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। असम में बाढ़ से हालात खराब, 6 और लोगों की मौत, 22 जिलों के 7 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, अब तक बाढ़ और भूस्खलन से 24 लोगों की जान गई। असम के बाढ़ प्रभावित होजाई में राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम, अब तक 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ के मुताबिक जो लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जा रही। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दिया भाजपा को बड़ा झटका, भाजपा सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल, बैरकपुर से भाजपा के सांसद हैं अर्जुन सिंह, पहले भी टीएमसी में रह चुके। पार्टी छोड़ने के बाद अर्जुन सिंह का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा भाजपा नेता जमीन पर नहीं एसी घरों में बैठकर जनता की लड़ाई लड़ने का ढोंग करते हैं। पीएम मोदी भारत ड्रोन महोत्सव 2022 की शुरुआत करेंगे, 27 और 28 मई को दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा कार्यक्रम, ड्रोन ऑपरेट करके देखेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने पुलिस को मानहानि का नोटिस भेजा, पूछा मैंने कहां जमीन पर कब्जा किया, कहां दंगे भड़काए और किस गैंग का हिस्सा हूं। पेट्रोल डीजल पर राहत देने की केंद्र की पहल का असर, केरल, ओडिशा, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी वैट घटाया, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल करीब 1.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष करता रहा हंगामा। ऐतिहासिक रूप में पुनर्गठित विधानमंडल के समवेत दोनों सदनों के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस अवसर पर मैं नई सरकार के गठन और नवनिर्वाचित सदस्य को बधाई भी देती हूँ। कार्रवाई के दौरान विपक्ष सदन के अंदर हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचा, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर किया हंगामा। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने कहा 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा, 26 मई को सरकार विधानसभा में बजट पेश करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य का 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा। एक प्रकार से बजट सत्र है। 26 मई को प्रदेश सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। सीएम योगी ने बताया कि बजट में विकास और गरीबों के कल्याण पर जोर दिया जाएगा, साथ ही कहा कि विधानसभा के हर मेंबर को प्रदेश की आबादी के भाग्य को बदलने में अपना योगदान देना चाहिए। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के प्रत्येक नागरिकों के हितों के लिए जो बजट यहां पर प्रस्तुत होगा, उस बजट को पारित करा करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने में अपना योगदान भी देंगे। आजम खां विधानसभा सत्र के दौरान नजर नहीं आए, अब्दुल्ला आजम और शिवपाल यादव सदन में रहे मौजूद, वहीं सदन में भाजपा के ज्यादातर सदस्य भगवा टोपी में नजर आए। सपा विधायक आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने विधायक पद की शपथ ली, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दोनों को दिलाई शपथ। आज लखनऊ में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन, बैठक में सीएम योगी भी हो सकते हैं शामिल, स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम और सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश कोर कमेटी राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय अलकमान को भेजेगा, केंद्रीय अलकमान नाम पर लगाएगा अंतिम मुहर।
जौहर विश्वविद्यालय के हिस्से को गिराने की संभावित कार्रवाई के खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आजम ने शत्रु संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत की शर्तों को भी चुनौती दी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला, हिंदू पक्ष के दिनेश कौशिक ने अदालत में दिया एक और प्रार्थना पत्र में विवादित संपत्ति को बताया ठाकुर जी का कर्तव्य। ज्ञानवापी मामले पर आज वाराणसी जिला जज की अदालत में दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते में सुनवाई पूरा करने के आदेश दिए। ज्ञानवापी विवाद में एक और याचिका दाखिल होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी वाराणसी कोर्ट में कथित शिवलिंग मिलने के दावे वाली जगह पर पूजा के लिए केस फाइल करेंगे। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। वकील अश्विनी उपाध्याय ने मांग की है कि उनका पक्ष भी सुना जाए। कहा यह मामला सीधे तौर पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई पहल। आगरा और मथुरा के बीच हेलीकॉप्टर टैक्सी की शुरुआत के लिए नोटिफिकेशन जारी। सरकार ने हेलीकॉप्टर निर्माण, संचालन और रखरखाव के टेंडर को मंगवाया। बलिया में भी चला प्रशासन का बुलडोजर। बैरिया तहसील के चक गिरदर गांव का मामला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया अतिक्रमण। जलमग्न गड्ढों पर कुछ लोग कब्जा किए थे। गाजीपुर में भी चला प्रशासन का बुलडोजर। करीमुद्दीनपुर के पलिया गांव में प्रशासन ने की कार्रवाई। जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मकान को तोड़वाया गया। हरदोई में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खजुराह गांव में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक में गोरखपुर की बेटी आदित्य यादव ने देश को दिलाया गोल्ड मेडल। बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया देश और प्रदेश का मान। अल्मोड़ा पहुंचे थॉमस कप विजेता टीम के सदस्य लक्ष्य सेन का जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। उनका जन्म स्थान अल्मोड़ा है और ऐसे में यहां पर लोगों ने कमाऊनी बाजे के साथ उनका स्वागत किया। फतेहपुर में गांजा तस्कर के घर पर दबिश डालने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया और इस बीच गांजा तस्कर मौके से फरार हो गया। वहीं पथराव में महिला कांस्टेबल के साथ 3 पुलिस वाले घायल हुए। बुलंदशहर में NH91 पर बाइक पर स्टंटबाजी का वायरल वीडियो सामने आया। तेज स्पीड बाइक पर पैर पर मोबाइल रखकर बात करते युवक का वीडियो वायरल। बलरामपुर में तेज रफ्तार कार और पिकअप की हुई टक्कर। हादसे में 10 लोग हुए घायल। गंभीर हालत में 7 घायलों को जिला मेमोरियल अस्पताल में करवाया गया भर्ती। महाराजगंज की लक्ष्मीपुर CSC में बच्चा चोरी की वारदात सामने आई। यहां पर नवजात बच्ची को महिला ने चुरा लिया। तस्वीरें CCTV में कैद। खजुराहो में सामने आई टोल टैक्स कर्मचारियों की पिटाई की तस्वीर। दबंगों का टोल टैक्स कर्मचारियों को पीटने का CCTV फुटेज आया सामने। टोल कर्मचारी कर रहे हैं प्रशासन से कार्रवाई। हरदोई में भाजपा विधायक अलका अर्कवंशी पर लगा बड़ा आरोप। लड़की को दिव्यांग बनाकर फोटो शूट करने का आरोप लगा। विधायक की कवायद सोशल मीडिया पर वायरल। बस्ती कोर्ट ने जिस डॉक्टर के खिलाफ जारी किया है गैर जमानती वारंट, वो CMO ऑफिस में बैठकर सरकारी काम में मशगूल है। डॉक्टर राकेश मणि त्रिपाठी के खिलाफ जारी हुआ है गैर जमानती वारंट। आगरा पुलिस ने फर्जी अपहरण के मामले में सर्राफा कारोबारी को हिरासत में लेकर जेल भेजा। 20 मई को पुलिस को मिली थी अपहरण की शिकायत। सर्राफा कारोबारी ने खुद रची थी झूठे अपहरण की साजिश। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच साबित। सुबह सुबह बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए बादल, हुई बरसात। पौड़ी में हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया था भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तेज हवाओं के साथ बारिश से बदला मौसम। मसूरी में भी देर रात से जारी है बारिश का दौर। तापमान में आई भारी गिरावट। सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। उत्तरकाशी में मौसम का बदला मिजाज। सुबह से ही हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। चारधाम यात्रा के बीच केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी और बारिश। केदारधाम में बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। सुहाने मौसम का आनंद उठा रहे हैं तीर्थयात्री। बर्फबारी के बावजूद लाइन में लगकर दर्शन का इंतजार कर रहे भक्त। तीर्थयात्रियों के लाइन में लगने का वीडियो सामने आया। अमरोहा में तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से कई जगह बिजली गुल हुई। श्रावस्ती में नेशनल हाईवे 730 पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। बहराइच से आ रही जायरीनों से भरी पिकअप खाई में गिरी। हादसे में एक की मौत, 24 से ज्यादा लोग हुए घायल। सभी जायरीन दरगाह सैयद सलार से जियारत करके संत कबीर नगर जा रहे थे। ग्रेटर नोएडा में NH91 पर रोडवेज बस और इको वैन की टक्कर हुई। 2 महिलाओं की मौत, 5 लोग घायल। बुलंदशहर से गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे सभी लोग। हादसे में एक वैन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। दादरी कोतवाली क्षेत्र के पास हुआ हादसा। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते चाय की दुकान में लगी आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। और कोतवाली क्षेत्र का मामला। रायबरेली में कपड़े और जूते की चप्पल वाली दुकान में भीषण आग लगी। आसपास की दुकानों पर फैली आग। बुलंदशहर में शादी समारोह से लौट रहे पति पत्नी से बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटपाट की। 6000 रुपए और महिला के जेवर लूटकर फरार।
लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचे की बट से वार करके दंपति को किया घायल। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। उन्नाव में मामूली विवाद में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से गर्भवती महिला समेत 5 लोग हुए घायल। घायलों को बांगरमऊ सीएचसी में भर्ती करवाया गया। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल, एक मौके से फरार। इनामी बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। बाल बचे सब इंस्पेक्टर नवीन गौतम। बदमाश के पास से लूट का सामान, अवैध असलहा, एक मोबाइल फोन बरामद। मुजफ्फरनगर की रामराज पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग में मुनीर नाम का बदमाश घायल। गोंडा में दुर्गापुर माजा के रहने वाले गैंगस्टर इंदल यादव के खिलाफ प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की। 1,84,71,000 की संपत्ति कुर्क की गई। अमेठी में शातिर गैंगस्टर आशीष दुबे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आशीष दुबे की 65 लाख की संपत्ति जब्त की। अपराधी की कार, मोटरसाइकिल, जमीन और स्कूल को भी जब्त किया गया। नोएडा के पैन और सोसाइटी ने लोगों ने सेक्टर 70 में बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन। बिल्डर का अथॉरिटी पर 260 करोड़ का बकाया है। पीलीभीत में तालाब पर हो रहे अवैध पटान को लेकर प्रशासन का एक्शन। एसडी और पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से पाटे जा रहे तालाब को रुकवाया। मामले में जांच और कार्रवाई के दिए निर्देश। तालाब को पाटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा था वायरल, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। चंपावत में सीएम धामी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने बनारस के गुदनी इलाके का वहां से रोड शो निकाला। लोगों को 31 मई को मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। धर्म संसद में हेट स्पीच की वजह से जेल जाकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए जितेंद्र नारायण त्यागी यानी कि वसीम रिजवी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्हें शांभवी धाम में रुद्राभिषेक उन्होंने किया। हिंदू राष्ट्र के लिए आशीर्वाद मांगा। आगरा में इन दिनों अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन में नगर निगम। जिला प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को लेकर चलाया अभियान। आगरा में कोतवाली इलाके में बुलडोजर पहुंचा तो स्थानीय दुकानदारों में मचा हड़कंप। अपनी दुकान बंद करके भागते हुए दिखाई दिए दुकानदार। कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के जवानों ने कपकोट के सुंदरढूंगा की माउंट दुर्गाकोट पर्वत पर फहराया तिरंगा। पहली बार सेना के दल ने इस चोटी पर जीत हासिल की। कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के जवानों का दल 9 मई को खारकिया पहुंचा था। 10 मई से 20 मई तक दल का अभियान चला और 21 मई को 5800 मीटर ऊंची दुर्गाकोट चोटी को फतेह करने में कामयाबी मिली। केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रहा है श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। रविवार को भी 2 तीर्थयात्रियों की मौत हुई। 6 मई को खुले थे केदारधाम के कपाट खुलने के बाद से लेकर अब तक 28 श्रद्धालुओं की जा चुकी है जान। जालौन में अतिक्रमण के खिलाफ फिर से दौड़ा प्रशासन का बुलडोजर। पक्के चबूतरे बनाकर किया गया था अतिक्रमण। अधिकारी और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। अमरोहा में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर। तिगरी घाट पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किए भूमाफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई। जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराए करोड़ों की जमीन। ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश। सुबह से हो रही बारिश से मौसम सुहाना। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रुड़की में भी बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। बिजली की सप्लाई पर पड़ा असर। आगरा में आंधी तूफान के बाद छाया दिन में अंधेरा। आंधी के बाद बारिश की वजह से बदली ताज नगरी की फिजा। लोगों को मिली तेज गर्मी से निजात। चंपावत में मौसम ने करवट ली। रुक रुक कर हो रही है इलाके में बारिश। तापमान में भारी गिरावट, गर्मी से राहत। और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने फिर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त विरोध नहीं होना चाहिए था, कहा है उन्होंने। आज हमारी पार्टी के सदस्यों ने कोई विरोध नहीं किया। कल से करिए जितना विरोध करना हो। अखिलेश के लोग हमें राय देते कि हमारे नेता से बोलिए बाहर निकलें। कल मैंने अपनी पार्टी की 4 मीटिंग कराई। अगर हम 4 मीटिंग करवा सकते तो वो नहीं करवाएंगे क्या? ये ओपी राजभर के बयान में पढ़ रहा हूं। बस बैठे रहेंगे कमरे में, उनको भी निकलना चाहिए। गठबंधन है तो सबको लगानी पड़ेगी, ताकत पैदा करो। ये ओपी राजभर का बयान। और देखिए, उन्होंने हंगामा करने के मामले पर आक्रमण किया है। समाजवादी पार्टी पर घेरे में लिया है समाजवादी पार्टी को और कहा है कि अभिभाषण के वक्त हंगामा नहीं होना चाहिए था, विरोध नहीं होना चाहिए था। बड़ी खबर, ओपी राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजभर जी, जिस तरह से आज सत्र की शुरुआत हुई राज्यपाल के अभिभाषण से, समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने इतना हंगामा किया, आप कैसे देखते? देखिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। हमारा मानना है कि जो पुरानी व्यवस्था है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोध जताने का,
ये परंपरा बंद होनी चाहिए। आज हमने उस परंपरा पे अपनी पार्टी की तरफ से हमने विराम लगाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोध करने के लिए कल से विरोध चालू करिए। कल सदन शुरू होता है, जितना चिल्लाए का उतना चिल्लाइए, बेल में जाइए, चाहे कुर्सी पर बैठ के चिल्लाइए, कौन रोक रहा है। लेकिन एक उत्तर प्रदेश के एक बड़े पद पर विद्यमान महामहिम राज्यपाल महोदय का मैं देख रहा हूँ 5 साल से, ये 6वां साल चालू हो गया है। अच्छा हमको नहीं लगता, इस नाते हमने कहा कि चलो हम ही शुरू करते हैं, हो सकता है लोगों को समझ में आवे। यानी जो सपा के सदस्यों ने किया उसकी आलोचना आप करते हैं खुले? हम आलोचना नहीं करते हैं, हम अपने हिसाब से बदलाव चाहते हैं। हमने उस बदलाव की कड़ी में एक पहल की है। एक चीज़ ये बताइए, आपने एक बात कही कि अब अखिलेश यादव को कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए। क्या माना जाए इसके पीछे वजह, क्या निकलते नहीं है कहीं? उनके लोग हमको राय देते हैं कि हमारे नेता से कहिए, आप कह सकते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते हुआ। उनसे कहिए कि बाहर निकलें और चलें मैदान में, मीटिंग सभा सोसाइटी हो, नेताओं से मिलें, संगठन का काम और लोगों को जोड़ा जाए, जो कमी रह गई उसको ठीक किया जाए। वही बात मैंने कहा। चलिए, कल मैंने 4 मीटिंग कराई अपनी पार्टी की, बांदा बुंदेलखंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मध्यांचल में आपके लखनऊ और पूर्वांचल में मऊ। 4 मीटिंग अगर हम करवा सकते हैं तो नहीं करवा सकते हैं? बैठे रहेंगे खाली कमरे में? उनको भी निकलना चाहिए। गठबंधन है तो सबको लगना पड़ेगा। ताकत पैदा करो, जिगर पैदा करो। यानी अभी वो मेहनत नहीं हो रही? अरे भाई 22 दिखा गल ना, 22 में अगर हम लोग पूरी ताकत से मेहनत किए होते तो उधरिया वाली गोल में रहते ना, सत्ता में रहते ना। असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता पूरे मन से, प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, नहीं तो हम सत्ता में होते। तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है, उस कमी को दूर करने के लिए हम प्रयासरत हैं कि 24 में हमारा प्रदर्शन बेहतर हो यूपी में। इसके लिए हम आज आजम खान साहब आए थे, उन्होंने शपथ ली, हालांकि सदन में नहीं गए वो, उसके बाद में अब्दुल्ला आजम रुके। तो अभी तक आपकी आजम खान साहब से मुलाकात हुई है? नहीं, हम असल में सदन में आगमा बैठते हैं, नेता हैं अपनी पार्टी के, तो सदन में रहे होते तो मुलाकात हो गई होती। शिवपाल जी थे, उनसे मुलाकात हुई है। उन्हें पूछा कहाँ हाल है, कहाँ सब सही है। और कुछ नाराजगी पे बात नहीं हुई सपा से? ना, कोई बात नहीं। आजम खान साहब अपने घर पे, कई विधायक और कई लोग मिलने जा रहे हैं उनके घर, तो आप क्या जा रहे हैं मिलने? अभी देखते हैं, फोन करते हैं, पहले टाइम तो ले लें भाई, बड़े नेता हैं, बड़े नेता क्या मिलने के लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है ना। क्या लगता है आगे जिस तरह से उनकी नाराजगी दिख रही है सपा को लेकर, चीजें खराब तो नहीं हो रही और ज्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली हवा बांधल जाता, ऐसा कुछ नहीं है साहब। एक हम तो देखे ना, शिवपाल जी से पूछे कहाँ हाल में, कहाँ सब सही है। लेकिन वो तो अपना दर्द बता चुके हैं पहले ही। ये वो जानते नहीं है, नेता दुमुहिया सांप होते हैं। नेता अभी आपके सामने जैसे हम ही बोल रहे हैं ना, अभी कोई कमेंट आएगा तो हम कहते हैं हमको इसको तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं नेता, लेकिन हम ओम प्रकाश राजभर ऐसा नहीं है, एकदम कह दिए तो कह दिए, सही है। चाहे जो हो, जो वो चाहे बम चले चाहे कट्टा, ओम प्रकाश राजभर अपनी जगह एकदम रहेगा सच्चा। तो यानी पूरे, चाहे शिवपाल यादव हो, आजम खान हो, उन सबको बांध के रखने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे आप? अरे हम कौन ठिका ले हैं कोई कहे, हमारा प्रयास है भाई, वो समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता का काम है सबको समझा बुझा करके एक साथ रखने का। हमारा अपनी पार्टी का काम है, अपनी पार्टी का करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ कहना है कि जब वो एक दिन में 4 जगह बैठ के कर सकते हैं, दौरे कर सकते हैं, तो अखिलेश यादव को भी बंद कमरे से निकलना होगा। और कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रह गई, इसी वजह से 2022 के जो परिणाम आए तो उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। ये सारे बयान थे ओम प्रकाश राजभर के। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे नेता से कहिए वो बाहर निकलें, मीटिंग करें, लोगों को जोड़ें, जो कमी रह गई है उसको ठीक करें। और ये भी कहा ओम प्रकाश राजभर ने कि उन्होंने ये शुरुआत की है जो 5 साल से हो रहा था इसको खत्म करने की, यानी कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा नहीं करने की।